नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हम सफर। आज के एपिसोड में मैं 2000 सन की बात करना चाहता हूं। 2000 के आसपास एमवे ने मुझे अपने एक इवेंट में बुलाया। लुधियाना में एक ऑडिटोरियम है, नेहरू सिद्धांत केंद्र। वहां पर मुझे अपना मोटिवेशनल सेमिनार करना था। जितना भी ऑडियंस था वो एमवे का डिस्ट्रीब्यूटर्स ही था। जब मैंने वहां पर परफॉर्म किया तो मैंने एक बड़े ऑडिटोरियम को पहली बार इस तरह से भरा हुआ देखा था। इससे पहले मैंने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कंपनीज में काम किया, लेकिन इस तरह का ऑडिटोरियम मुझे पहले नहीं मिला था। मैंने सपना देखा कि इस ऑडिटोरियम में मैं एक ओपन पब्लिक सेमिनार करूंगा, जिसमें मैं पब्लिक को इनवाइट करूंगा। टिकट बेचनी है, क्या करना है, कुछ दिमाग में नहीं था। इतना था कि यहां पर एक ओपन पब्लिक सेमिनार करना है। नेहरू सिद्धांत केंद्र के बारे में अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ये लुधियाना का या कह लो कि पंजाब का सबसे पुराना ऑडिटोरियम है। हंसराज मित्तल ये लुधियाना के मेंबर पार्लियामेंट होते थे, जिनके बेटे मित्तल फैमिली, सुनील मित्तल वगैरह, जिन्होंने एयरटेल चालू की और एयरटेल के मालिक हैं, ये हंसराज जी के बेटे थे, हंसराज मित्तल जी के। तो ये ऑडिटोरियम उन्होंने बनाया था। ये एयरटेल वाले लोग बेसिकली लुधियाना से ही हैं और लुधियाना से बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज निकली हैं। हीरो ग्रुप निकला है, ओसवाल ग्रुप निकला है, वर्धमान ग्रुप निकला है, फिर ये एयरटेल ग्रुप निकला है। इसके अलावा कितने ही और ब्रांड है जो लुधियाना से शुरू हुए। मॉन्टे कार्लो वो भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो लुधियाना से शुरू हुआ। तो मैंने वो सपना देखा, मुझे साल डेढ़ साल लग गए उसके बारे में सोचते हुए, क्योंकि 20 साल पहले मोटिवेशनल सेमिनार की टिकट बेचनी इतनी आसान नहीं थी। आज भी इतनी आसान नहीं है। ये तो भगवान की कृपा है, आप लोगों का प्यार है कि ब्रांड बन चुका है इसलिए बिक जाता है। इतना आसान कहां पर है। अदरवाइज कोई भी चीज बेचनी इतनी आसान होती तो फिर मुझे क्या जरूरत थी ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाने की, और मुझे क्या जरूरत थी एक सेल्स, एक बिजनेस ट्रेनर बनने की। साल डेढ़ साल के बाद मेरे एक दोस्त पंडित विपिन शर्मा जी, जो अब दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने मुझे कहा जी कि मेरे पास एक प्रपोजल है, मैं आपका ओपन पब्लिक सेमिनार ऑर्गेनाइज करता हूं एज ए इवेंट मैनेजर, और मुझे जो मेरा शेयर देना होगा दे दीजिएगा। ठीक है। 1000 की कैपेसिटी में 1000 टिकट बेचनी है, कोई 40-50 हजार रुपए से ज्यादा तो खर्चा ही था। तो मैंने कहा टिकट बेचनी इतनी आसान कहां पर है। इतना ज्यादा बड़ा ब्रांड भी नहीं था मेरा, ये यूट्यूब वगैरह तो कुछ था ही नहीं। तो जो कंपनियों में लोग मुझे जानते थे वही जानते थे। तो मैंने क्या किया, मैं पंजाब नेशनल बैंक के जोनल मैनेजर के पास गया, सरदार चांद सिंह जी, जोनल मैनेजर। मैं उनके पास गया क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक का मैं फैकल्टी था, वहां पर मैं ट्रेनिंग सेशन करता था। तो मैंने उनको कहा कि मैंने एक ओपन पब्लिक सेमिनार करना है, आप उसको स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कितने पैसे चाहिए। तो मैंने कहा जो ऑडिटोरियम का किराया है वो आप दे दीजिए, तकरीबन 14-15 हजार रुपया ऑडिटोरियम का किराया है, वो आप दे दीजिए, बाकी फिर मैं और मैनेज कर लूंगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे इसके बदले में, यानी मेरे बैंक को, पीएनबी को, इसके बदले में क्या मिलेगा। तो मैंने कहा जी आपको मैं 300 टिकट्स दे देता हूं, 300 पासिस दे देता हूं। आप अपने मैनेजर्स को, आप अपने स्टाफ को या अपने बड़े क्लाइंट्स को इनवाइट कर सकते हैं। उनको मेरी प्रपोजल पसंद आई, कहने लगे ठीक है। और ये बोलते बोलते मुझे भी आइडिया आ गया कि टिकट तो बेचनी नहीं पड़ेगी, 3-4 लोगों से हम स्पॉन्सरशिप ले लें और उनको बदले में फ्री पास, फ्री एंट्री पास दे दें, तो अपना काम भी हो गया, ऑडियंस भी आ गया, पैसे भी आ गए और टिकट भी ना बेचनी पड़ी और लोगों को एडवर्टाइजमेंट भी मिल गई। तो ये आइडिया मैंने दिमाग में रख लिया। तो चांद सिंह जी कहने लगे ठीक है, हॉल बुक करवा लो, फंक्शन जैसे ही कंप्लीट होता है हमें इनवॉइस भेज देना और मैं आपको उसकी पेमेंट करवा दूंगा। मैंने कहा सर मुझे एडवांस में पैसे चाहिए अभी। तब उन्होंने मुझे वो स्टोरी सुनाई थी जो मैंने एक बार आपसे शेयर की है, कि एक बंदा सपना देखता है कि मेरे हाथ में सोने का कटोरा हो, उसके बीच में शहद हो, एक बहुत बड़े बेंगलोर के स्विमिंग पूल के साइड पे मैं बैठा हूं, सामने मेरे बच्चे खेल रहे हैं, बाहर लंबी गाड़ी खड़ी है, सर्वेंट्स इधर उधर घूम रहे हैं और उस कटोरे में शहद को मैं अपनी उंगली से चाट रहा हूं।
मैंने कहा सर चांद सिंह जी, ये स्टोरी मुझे क्यों सुनाई? कहते मैंने इसलिए सुनाई कि आपके पास सब सपने देखने के लिए आजादी है, लेकिन देखना यह पड़ेगा कि आपके पास है क्या। हर बंदा ऐसे ही सपना देखता है ना, तो बंदे के पास जो जो है वो लिस्ट बना ले और बाकी चीजें के लिए काम कर ले। तो मुझे कहने लगे कि आपके पास इन सब चीजों में क्या है? सोने का कटोरा है, शहद है, स्विमिंग पूल है, घर है, कार है, नौकर है, क्या है? तो मैंने कहा सर मेरे पास सिर्फ उंगली ही है बस, और उसी उंगली से ही मैंने सब कुछ बनाना है। और इस तरह से उन्होंने मुझे 15,000 रुपया स्पॉन्सरशिप का दे दिया। मैंने ऑडिटोरियम बुक करवाया और उसके बाद हमने और स्पॉन्सर्स ढूंढने शुरू कर दिए। दैनिक जागरण हमारा मीडिया पार्टनर बन गया। उन्होंने कहा जी हम फ्रंट पेज पे 3 इंसर्शंस आपकी प्रिंट कर देंगे। एक और हमें प्रिंटिंग प्रेस वाले मिल गया, तो उसने कहा जी आपका हम सारा का सारा प्रिंटिंग का काम फ्री कर देंगे, हमारा नाम वहां पर दैनिक जागरण के एडवर्टाइजमेंट में आ जाना चाहिए। तो प्रिंट पार्टनर, मीडिया पार्टनर, मेन स्पॉन्सरर, देन हमने फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेस ट्रेनिंग, मैं उनका ट्रेनर तो बाद में बना, लेकिन उन्होंने उस समय स्पॉन्सर भी किया था एज ए को स्पॉन्सर। फिर रिलायंस रैक्रॉन जो उनका पिलोज वगैरह आते हैं, वो डिवीजन ने भी मुझे उस सेमिनार के लिए स्पॉन्सरशिप दी। तो इस तरह करते करते हमें काफी स्पॉन्सरशिप्स मिल गई और हमने 1,000 पासिस बांट दिए। मेरी इस स्टोरी में से क्या निकालना है वो आपको पता है, लेकिन मैं आपको हिंट दे देता हूं क्या क्या निकलना है। इसमें से सबसे बड़ी जो चीज निकलेगी वो निकलेगी कि कुछ भी आप बेचना चाहते हो, अगर आपके मन में यह है कि मैंने बेचना है तो रास्ते निकल आते हैं, और अगर आपके मन में है नहीं बेचना है तो भी आपके पास बहाने निकल आते हैं। एनीवेज ये सारा कुछ हो गया। मैं और पिंकी हम सुबह लुधियाना पहुंच गए। हम तो अमृतसर में रहते थे और अमृतसर से तकरीबन 130 के आसपास, 130 किलोमीटर के आसपास लुधियाना होगा। मुझे मेरे इवेंट मैनेजर ने, पंडित विपिन शर्मा जी ने कहा कि आप कार में बैठे रहना, हम जब आपको कॉल करेंगे तो उस समय आप हॉल में एंटर करना। तो हमने कहा कार में बाहर बैठे रहेंगे, कोई पहचान लेगा तो राउंड लेते हैं। तो हमने उस ऑडिटोरियम की जो कॉलोनी जहां पर वो था, फिरोजपुर रोड पे, तो उसके आसपास हमने घूमना शुरू कर दिया। हम घूम रहे थे तो एक जगह हमने देखा कि 150-200 कारें खड़ी हैं, बहुत भीड़ है और लोग वहां पर कारों से उतर उतर के अंदर जा रहे हैं। तो पिंकी ने कहा कि टीएस, कभी ऐसा टाइम आएगा लाइफ में कि आपका सेमिनार हो और ऐसे ही 100-200-300 कारें आए और ऐसे ही लोग उतर के भीड़ बना के अंदर जाएं। मैंने कहा पिंकी, ये मेरे सेमिनार के लिए ही आए हैं, जहां वो जा रहे हैं वही तो ऑडिटोरियम है, वही तो है नेहरू सिद्धांत केंद्र। मैं उसके बाद अंदर गया, स्टेज पर गया, पूरा ऑडियंस एलीट के साथ भरा हुआ था, क्वालिटी ऑडियंस, और 20-25 कैमरास, प्रेस, मीडिया। यानी 20 साल पहले एक मोटिवेशनल स्पीकर अपने आप में बहुत बड़ी चीज होता था, आज भी भगवान की कृपा तो है ही। और मैं स्टेज पर गया, जब कैमरे चले, जब फ्लैश हुई, लोगों की आंखों में देख रहा हूं कि कुछ लोग इंस्पायर हो रहे हैं, कुछ लोग मुझे देख के मोटिवेट हो रहे हैं, और कुछ लोग जेलस भी हो रहे हैं कि यार ये बंदा कल का अभी यहां पर गलियों में खेलने वाला आज इस जगह पर पहुंच गया है। तो मैंने जो पहला सेंटेंस बोला वो यही बोला, कितना अच्छा लगता है ना कि 10-15-20 कैमरास, मीडिया, प्रेस, शहर के हु इज हु ऑडियंस में बैठे हैं, और वहां पर मैं एड्रेस करने आया हूं, मैं मोटिवेशनल सेशन कंडक्ट करने आया हूं। ओवरनाइट सक्सेस, कल रात को मैं क्या था और रात के बाद आज सुबह उठा तो मैं क्या बन चुका हूं। एक ही रात में सफलता की सीढ़ी चढ़ गया, लेकिन वो एक रात के पीछे 2 साल यानी 750-800 दिन, या कह लीजिए अप्रोक्सीमेटली 8-10 हजार घंटे मैंने मेहनत की थी। कोई भी बंदा सपने देख सकता है,
किसी भी बंदे को हक है सोने का कटोरा, शहद, स्विमिंग पूल, घर, कारें, हर चीज देखने का, सिर्फ उंगली के साथ। ओवरनाइट सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन उसके पीछे कई हजार घंटे मेहनत करनी पड़ेगी, खून पसीना बहाना पड़ेगा। मैं आज भी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए यही कर रहा हूं। आप जानते हो कि मैं 60 वीडियोस का 1000 रुपया चार्ज कर सकता था। 400 से ज्यादा वीडियोस दे रहा हूं। मैं अकेला इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बोल सकता था। 1000 रुपये क्या चीज होती है, बंदा मेरे कहने पे वैसे ही दे देता है। लेकिन मैंने 9 और ट्रेनर्स हायर किए, उनको लाखों रुपए दिया। मैं इस प्रोग्राम को 80 घंटे का ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने बना दिया है, 80 आवर्स, सिर्फ 1000 रुपए में। रहती दुनिया तक, जब तक इंटरनेट है, ये 80 घंटे का एक वीडियो ग्रंथ आप लोगों को मिल गया है। लेकिन ये ऐसे नहीं बना है। मैंने सैकड़ों रातें इसके लिए जाग के काटी हैं। एक एक, डेढ़ डेढ़ बजे सोया हूं, सुबह 3 4 4 बजे उठ के फिर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। सभी रिश्तेदारी, दोस्त, मित्र, शादियां, फंक्शंस, पार्टियां, सब चीजों को मैंने सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रायोरिटी पे ले गया हूं। कोई जमाना होता था कि मैं मूवीज देखने का शौकीन था। पहले 3 दिन में मैं हर मूवी देख लेता था। फ्राइडे, सैटरडे, संडे के बीच में मैंने नई मूवी देख लेनी है। हम अमृतसर में रहते थे। मैं मूवी देखने के लिए अक्सर दिल्ली आ जाता था। रात को वहां ट्रेन पकड़नी, सुबह यहां पर आना, मूवीज देखनी और वापस अमृतसर ट्रेन पकड़ के चले जाना, इतना शौक था। लेकिन जब से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना शुरू किया है, मैंने मुश्किल से 3 या 4 मूवीज देखी होंगी। क्योंकि कोविड के दिन चल रहे हैं, लॉकडाउन है, थिएटर तो बंद है। मैं टेलीविजन पर भी नहीं देख पाया। मैं हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स पर मुश्किल से 3-4 फिल्में देख पा रहा हूं। माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलने वाला है। आपका बिजनेस, आपका प्रोफेशन, आपका करियर आपका खून मांगता है, आपका पसीना मांगता है, आपके नींद की कुर्बानी मांगता है। आपकी फ्यूचर की खुशियां तभी मिलेंगी अगर आप प्रेजेंट की कुछ खुशियों को सेक्रीफाइस करते हो। आज मेरी मेहनत को भगवान ने रंग लगाए हैं। जिन ट्रेनर्स से मैं सीखा हूं, आई हैव बीन ट्रेन्ड बाय 19 वर्ल्ड क्लास ट्रेनर्स। उनमें से ज्यादातर ट्रेनर्स जिनके मैं पैर को हाथ लगा के आंखों पे लगाता हूं, कमर्शियली कामयाब नहीं हो पाए। मेरे मन में उनकी इज्जत है, मेरे घर में उनकी फोटोएं लगी हैं, लेकिन वो कमर्शियली कामयाब नहीं हो पाए। जिस सेमिनार का मैं 2.5 लाख रुपया ले गया, उसी सेमिनार को वो 10,000 रुपये में बेच नहीं पाए, क्योंकि वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है और मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं। मैं आज भी अपनी इनकम का 25% अपनी इमेज बिल्डिंग पे लगा देता हूं, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे लगा देता हूं। किताबें आज भी खरीदता हूं, पढ़ूं ना पढ़ूं, आज भी ट्रेनिंग प्रोग्राम खरीदता हूं, आज भी लोगों को मोटिवेट करता हूं कि आप ट्रेनिंग प्रोग्राम खरीदिए। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम आप देख रहे हैं, ये आपके लिए अकेला काफी नहीं है, और भी खरीदिए, जितना खरीद सकते हैं। नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन सब एक्सपायर हो जाती है। आपको रोज नई डोज चाहिए, नॉलेज की, एक्सपीरियंस की, इंफॉर्मेशन की, एजुकेशन की। रोज किताबें, रोज जितनी मेहनत कर सकते हैं कीजिए। एंटरप्रेन्योर बन जाइए, एंटरप्रेन्योर। कुछ भी बेच सकेंगे, कुछ भी कमा पाएंगे। तो माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, कुछ बातें और करने वाली हैं इसी के कंटिन्यूटी में। अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। आज के लिए इजाजत दीजिए। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। बहुत तरक्की कीजिए, खूब तरक्की कीजिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।